हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक जैसे मैं जवडानी आपका दोस्त। ठीक है, तो देखो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एपीआईज क्या होती हैं, कैसे हम इसको यूज़ लेते हैं और इसकी नीड क्यों पड़ी। ठीक है, और रियल लाइफ में भी एग्जांपल देखेंगे कि रियल लाइफ में कैसे वर्क करती है, ये हम किस टाइप से यूज़ लेते हैं, कौन कौन सी इसके कितने टाइप की होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले एपीआई एपीआई का आखिर मतलब क्या है। हम इतने सुनते हैं एपीआई ये वो। ठीक है, तो एपीआई का सिंपल मतलब होता है एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये सिंपल एप्लीकेशन का मतलब होता है। ठीक है, अब सॉरी एप्लीकेशन नहीं, एपीआई का ये मतलब होता है। ठीक है, अब देखो एपीआई है वो क्या चीज़ है। देखो आप एक रियल लाइफ के एग्जांपल से आप क्या करते हो, एक होटल का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये एक होटल है। ओके, अब यहाँ पे इसमें किचन सेक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है, होटल है तो। ठीक है, ये इसका फ्रंट एंड होगा। यहाँ पे काफ़ी सारी बेंचें लगी होंगी। ठीक है, ये यहाँ पे कुर्सियाँ लगी होंगी। ठीक है, एक इधर ये कुर्सी लग गई। ठीक है, ये कुर्सियाँ लगी हैं। कोई बंदा रोड से जा रहा है, उसको दिख गई ये होटल, उसको लग गई भूख, अब वो अंदर आ गया। ठीक है, अंदर आया। अब सबसे पहले आते ही क्या होता है, आप आके सीट पे बैठे। अब होटल में क्या सिस्टम होता है, सबसे पहले आते ही आपके पास जो वेटर है सबसे पहले सलाद ला के देता आपको। ठीक है, आपको बिना बोले सलाद आ गया, आपका ये सारा इधर सलाद आ गया। ठीक है, सलाद ला के रख दिया। फिर आपने मेन्यू उठाया, मेन्यू से आपने उसको कुछ ऑर्डर दिया कि ये जैसे कि आपको चावल चाहिए, रोटी चाहिए, जो आपने उसको ऑर्डर दिया। आपने वेटर को बोला वेटर इधर आओ। ठीक है, वेटर आया, ये वेटर आया आपके पास। ठीक है, आपने बोला मेरे को 5 रोटी, थोड़े चावल, एक सब्जी पनीर की ला दो। वेटर बोला ओके सर। किचन में गया, बोला टेबल नंबर 5 पे 5 रोटी, एक पनीर की सब्जी और थोड़े उसको चावल खाने हैं। ठीक है, किचन वाला बोला ओके भैया, ऑर्डर रेडी होते मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डर रेडी हुआ, वेटर को किचन वाले ने बुलाया, बोला कि ऑर्डर रेडी है, उसको वापस दे के आ जाओ। तो ये क्या है, इसको देने आया, ये इसने इसको वापस दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, किचन एक अलग डिपार्टमेंट है, जो फ्रंट एंड इसका एक अलग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे अलग है। तो किचन वाला बंदा तो ऑर्डर लेने नहीं आ सकता। तो वेटर जो है वो इसको और इसके बीच में जो कनेक्शन बैठा रहा है, यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ का डाटा यहाँ भेज रहा है। ठीक है, अपनी प्रोग्रामिंग में डाटा ही बोलेंगे। ओके, तो यही सेम एपीआई का काम है। अब एपीआई कैसे वर्क करती है, मान लो ये एक सर्वर है। ठीक है, ये अपना फ्रंट एंड है। ठीक है, फ्रंट एंड में मान ले किसी ने कोई ब्लॉग पोस्ट ओपन कर ली, तो ब्लॉग पोस्ट में क्या है, यहाँ पे काफ़ी सारे कंटेंट होगा। ठीक है, ये इसका कंटेंट हो गया, बहुत सारा कंटेंट कंटेंट कंटेंट। यहाँ पे कुछ इमेजेस आ गई, यहाँ पे कुछ एक और इमेजेस आ गई, और इस टाइप से सारा ब्लॉग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर जैसे किसी ने ओपन किया तो ये स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर कैसे आया, उसने लिंक पे ओपन किया, अब लिंक पे एपीआई कॉल हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ से जो डाटा था इस पर्टिकुलर जो ब्लॉग का, इस ब्लॉग का जो डाटा था वो डाटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब डाटा आ गया, अभी डाटा इसको दिख गया, मोटिव पूरा हो गया, इसने जैसे सैलेड रखा था आके सैलेड रख दिया गया। ठीक है, अब इसने आगे ऑर्डर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे मान लो कोई फॉर्म है या कुछ है, आपने कुछ क्लिक किया है, या फिर यहाँ पे कोई फॉर्म है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ फॉर्म, आपको आर्टिकल अच्छा लग गया, आप चाहते हो इस पर कमेंट करना कि मैं बताऊं लोगों की कैसा आर्टिकल, तो आपने लिखा दिस आर्टिकल इज़ वेरी गुड, इज़ वेरी यूजफुल एंड जेन्युइन पर्सन, दिस टाइप से आपने कमेंट लिख दिया। अब ये कमेंट ऐसा रिफ्रेश करते वापस गायब हो जाएगा, तो हम इसको स्टोर भी कराना पड़ेगा। तो इस कमेंट को हम स्टोर कराएंगे, वापस रिक्वेस्ट जाएगी अपने सर्वर पे। ठीक है, ऐसे बेसिकली वेब चलता है अपना। तो ये जो रिक्वेस्ट आ रही हैं जा रही हैं, ये काम करती है एपीआई। ओके, ये अपना एपीआई की रिक्वेस्ट हो गई। ठीक है, अब ये हमने ओवरव्यू देखा है कि एपीआई कैसे काम करती है। ठीक है, अब एपीआई इसके बारे में देखेंगे, एपीआई कितनी टाइप की होती है, कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या, इसको मैं एक बार छोटा करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे किया, और वापस आ जाते हैं अपने। ओके, ठीक है, अब देखो एपीआईज एपीआईज का सिंपली हम देखते हैं एपीआईज की टाइप। ठीक है, ओके दैट्स गुड। अब एपीआई एपीआई मोस्टली यूज लेते हैं 4 टाइप से। एपीआई अपने 4 टाइप की होती है। ठीक है, उनकी भी बात करेंगे। देखो सबसे पहली टाइप, कौन कौन से हम रिक्वेस्ट मारते हैं। ठीक है, बेसिकली हम ये 4 ही चीज़ें यूज लेते हैं। ठीक है, ओके,
इन चार में से सबसे ज़्यादा यूज आने वाली फर्स्ट दो हैं, एक तो गेट, ठीक है, सेकंड है पोस्ट, थर्ड है गेट पोस्ट पैच, पैच एंड फोर्थ है डिलीट। देखो और भी काफ़ी टाइप की होती है, बट मेनली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली यही चीज़ें हैं, ठीक है। और ये आप अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हो या फिर कोई सा भी कर रहे हो तो यही रहती है, ठीक है। एपीआई सबके लिए सेम है, ऐसा नहीं कि वेब के लिए एपीआई अलग होती है, बैकएंड के लिए एपीआई अलग होती है। एपीआई इसका मतलब सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो देखो गेट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट हम कब यूज़ लेते हैं? देखो गेट रिक्वेस्ट हम यूज़ लेते हैं जब अपने को ओनली फॉर डाटा भेजना हो, ठीक है। मतलब कि जो सर्वर है, ये सर्वर पे अपने कुछ स्टोर कर रखा है, जैसे कोई बहुत सारे ब्लॉक्स स्टोर कर रखे हैं आपने, ठीक है। अब उन ब्लॉक को अपने को लिस्ट करवाना है यहाँ पे, ठीक है। ये होगा, अब ब्लॉक को लिस्ट करवाना है, जैसे यहाँ पे ब्लॉक है, ये ब्लॉक 1 आ गया, ब्लॉक 2 आ गया, ये ब्लॉक 3 आ गया, ठीक है। जैसे 1 2 3 ये अपने 3 ब्लॉक हैं। ये ब्लॉक आप बैकेंड से आ रहे हैं, ये अलग सर्वर है, वहाँ से ब्लॉक्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आए, अब यहाँ से क्या है, पूरी जेसन आएगी, जेसन यहाँ पे आई, आके यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आके हो गई, अब क्या होगा, अब यहाँ इसमें जो भी डाटा था वो यहाँ पे हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं सिंपली, जिस जहाँ पे जो यूज़ कर रहे हो, जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये अपनी हो गई सिंपल गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब पोस्ट रिक्वेस्ट हम कब यूज़ लेते हैं, ठीक है। देखो पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब होता है, देखो नाम से पता चल रहा है पोस्ट, जब हम कुछ पोस्ट करें, ठीक है, तो पोस्ट का सेम चीज़ें ये लेते हैं। देखो ये हो गया, अब अपने पास इस चीज़ में कंडीशन होगी अपने पास, मान लो एक फॉर्म है, ये इसके अंदर 2 फील्ड है, ये ईमेल का हो गया, ये पासवर्ड का हो गया, और ये अपना एक सबमिट का बटन हो गया, सबमिट, ओके। अब यूज़र क्या करता है, ईमेल डाली, पासवर्ड डाला, सबमिट पे क्लिक किया, अब वो लॉगिन हो जाता है, ठीक है। आपने फेसबुक में भी ये देखी होगी कि वो लॉगिन हो जाता है। अब उसके पीछे क्या हो रही है, क्या चीज़, देखो ये जैसे इससे सब चीज़ें टाली, यहाँ पे इसको कन्वर्ट एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लो या फिर जेसन में आप इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। किसी भी एक में कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद आपने रिक्वेस्ट मार दी बैकएंड पे कि ये मेरा डाटा है, इसको स्टोर कर लो, ठीक है। बैकएंड में डाटा गया, बैकएंड उसको कैसे मैनिपुलेट करके उस डाटा को कहाँ स्टोर करता है, वो बैकएंड गया। एपीआई ने अपना, एपीआई काम इतना ही है कि यहाँ से डाटा ले गई वहाँ, वहाँ का डाटा यहाँ, ठीक है। ये एपीआई है। अब इसको मैं एक रियल लाइफ के एग्जांपल भी आप समझाऊंगा कि एपीआई क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी इन डेप्थ चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अभी ओनली फॉर अपने बेसिक देख रहे हैं, ठीक है, एपीआई का। तो यहाँ पे डाटा गया पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गेट से डाटा नहीं भेज सकते, भेज सकते हो, बट इट्स ए नॉट गुड वे, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसने क्या है कि इससे भेज दिया, डाटा गया इधर, अब ये यहाँ से रिटर्न में मैसेज भेजेगा, जो सर्वरों की डाटा सक्सेसफुली है या नहीं है, अच्छे से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर अच्छे से कर रहा है तो लॉगिन हो जाएगा, कुछ दिक्कत आएगी तो उसको बता देगा, ठीक है। ये होती है अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट। पेज भी काफ़ी सिमिलर है पोस्ट की तरह ही, इसमें बस क्या होता है, आपका जो डाटा है वो जाएगा, ऑलरेडी डाटा एग्जिस्ट करता है, उसको वो पैच करेगा, मतलब जैसे वर्जन आप देखते हो उस हिसाब से पैच है, ऑलरेडी डाटा बना हुआ है, ठीक है, डाटा है, उसी के साथ मैनिपुलेट करके उसी को पैच करेगा, ठीक है। तो ये होता है अपना पैच में। डिलीट में सिंपल है, आप इसको जो भी आपको डिलीट करना है, जैसे कि ये अपना एक सर्वर है, ओके, ये अपना पैच का देख लिया, ठीक है, ये अपना डिलीट का देख रहे हैं, ठीक है, एक सर्वर है, ये अपना फ्रंट एंड का हो गया, ठीक है। अब आपको मान लो यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, ठीक है, ये 3 ब्लॉग है, या चलो इधर भी बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने फ़ोन में ओपन कर रखी है, अपने पास साइड बाय साइड ब्लॉग आ रखे हैं, ठीक है, ओके। अब मान लो कि मेरे को ये 2 ब्लॉग डिलीट करने हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस रिक्वेस्ट के थ्रू इनकी जो भी आईडी है, जिस भी अपने माइस्क्यूएल में जिसमें भी है, जहाँ पे स्टोर्ड है, वहाँ की आईडी इसको देंगे, उस हिसाब से करके इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो डिलीट रिक्वेस्ट में क्या है कि इसको हम भेजते हैं कुछ भी, जाके जो इस ब्लॉक को डिलीट कर देगी, मतलब जो जहाँ पे स्टोर है वहाँ से इसको हटा देगी। डिलीट ब्लॉक में सिंपल इतना करते हैं, हम इसको इनको डिलीट करते हैं। पैच ब्लॉक में इनको जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उनको पैच करते हैं, कोई दिक्कत होती है। पोस्ट के अंदर हम डाटा लेते हैं, गेट के अंदर हम डाटा भेजते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाली टाइप इसकी यही है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप एक बार वापस पीछे करके देख लो, बाकी मैं इसका एग्जाम्पल कंप्लीट एक रियल लाइफ एग्जाम्पल अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमने देखी एपीआई की कितनी टाइप की होती हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए एपीआई क्या होती है,
ठीक है। इसके बाद एपीआई की टाइप देखी, कौन कौन सी टाइप हम यूज लेते हैं। अब देखते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल, इसको हम रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। ये हम अभी दे दी एनोलॉजी, ठीक है। अब देखो रियल लाइफ का यूज करने का आपको मैं सेंस बताऊं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब देखो रियल लाइफ यूज, ओके। अब रियल लाइफ यूज देखो, सबसे ज्यादा सबने ट्रेन की टिकट बुक की होगी, ओके। तो उसी एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो कि ये आईआरसीटीसी का सर्वर है, ठीक है। ये एक सर्वर है। इस सर्वर में मान लो एक ही डब्बा अपने पास, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी सीटें हैं, ये सीटें ही सीटें इसमें, ठीक है। ये इसकी सारी सीटें हैं, ऐसे ऐसे इसके पास बहुत सारी सीटें हैं, ठीक है। ये सीटें हो गई, बहुत सारी सीटें 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 सीटें। देखो कितनी सारी सीटें हैं, इतनी सारी सीटें। देखो ट्रेन में इतनी लंबी जगह होती है, बट ट्रेन पे बुकिंग कर पाना और वेटिंग लिस्ट से बच पाना फिर भी कितना मुश्किल है, देख लो गाउस, है ना। अब देखो ये अपने पास आईआरसीटीसी का सर्वर है। अब आप ट्रेन की टिकट कैसे कैसे बुक कर सकते हो। बुकिंग पार्टनर, ठीक है। देखो गाइस वीडियो लंबी हो रही है, बट आपको कंप्लीट समझ में आएगा, ठीक है। और अभी तक अगर वीडियो में बने हो ना, तो वीडियो को एक तो लाइक करो और नीचे कमेंट करो कि मैंने यहाँ तक वीडियो देखी है, ठीक है, टाइम स्टैम्प लगा के, ओके। देखो आप बुकिंग करते हैं हम फोन पे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट आईआरसीटीसी के थ्रू करते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या है, अमेजोन के थ्रू करते हैं, ठीक है। और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है ईटीसी, ओके। तो देखो इतने सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हम बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर ये एपीआई बीच में नहीं होती इंटरकनेक्शन, तो क्या क्या दिक्कत आती। बाय चांस मान लो ये फोन पे कोई यूजर है, ठीक है। इसको फोन पे करते हैं, फोन पे कोई यूजर है, वो बोलता है जैसे ये सीट है, इसका 1 नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है। वो कहता है कि मैंने 1 नंबर सीट मेरी हो गई बुक, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली पता क्या करता हूँ, मैं इसको लगाता हूँ बुक्ड, बुक्ड हो गई, ठीक है। तो फोन पे वाले ने इसको 1 नंबर की सीट को बुक कर लिया। अब कोई पेटीएम के थ्रू उसको बुक करना चाहेगा, तो बेसिकली क्या होता है, ये वाली सीट उसको दिखाएगी ऑक्यूपाइड, इसको बुक नहीं कर सकते, और कोई भी सीट आप बुक कर सकते हो, ठीक है। ये होता है। मान लो कि ये वाली सीट है, ये मान लो 4 नंबर सीट बुक कर ली पेटीएम यूजर ने, इसको कर दिया बुक, ओके। अब क्या होगा, कोई आईआरसीटीसी के ऊपर ऑफिशियल वेबसाइट से भी कोई सीट को बुक करना चाहे तो बुक नहीं होगी, बिकॉज ये उसको दिखाएगी ऑक्यूपाइड ऑलरेडी बुक्ड। फोन पे वाले को भी दिखाएगी ये और ये दोनों ऑलरेडी बुक्ड है, और ये जो अमेजोन का है उसको भी दिखाएंगे कि ये दोनों बुक्ड हैं, और कोई भी और होगा तो उसको यही दिखाएगी ये बुक्ड है, ठीक है। यही होता है। अब बाई चांस इन द केस इसने हटा दी कि ये चाहता है कि मैं इसको बुक नहीं करूं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसको हटाना चाहता है, तो ये करेगा इसको बुक। तो ये मान लो हमने हटा दिया, ठीक है, ये हट गई, ओके। अब ये सीट क्या हो गई, अब ये सीट भी जो 4 नंबर सीट थी वो भी हो गई खाली। अब कोई फिर से अगर पेटीएम पे आता है, ठीक है, कोई भी बंदा अगर पेटीएम पे आता है या फोन पे आता है, तो वो अगर ये बुक देख करना चाहे तो वो बुक कर सकता है, बिकॉज अभी ये कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज सारी चीजें कैसे वर्क करती है, ठीक है। ये पूरी होती है एपीआई से वर्क होती है, ठीक है। तो जैसे आईआरसीटीसी का ये है सर्वर, तो इसने क्या एपीआई बना ली, एक एपीआई बना के दे दी, ठीक है। इसने एक एपीआई बना के दे दिया। अब एपीआई क्या, एक तो दे दी उनको गेट एपीआई, ठीक है, कि ये सीटें अवेलेबल हैं, ठीक है। इतनी सारी सीटें उनको अवेलेबल दे दी, जो जो अवेलेबल नहीं है वो बता दिया कि अवेलेबल नहीं है। ये उस एपीआई के अंदर डाटा जो कि गेट रिक्वेस्ट के थ्रू जा रही है, ओके। वो सब इन सब के पास जा रही है, इन सब का एक ऑथेंटिकेशन कोड होता है। ऐसे हर कोई आके इस एपीआई को यूज करके डाटा मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, ठीक है। वो भी हम आगे देखेंगे कैसे ये एपीआई में ये सब चीज़ें भी चलती हैं, ठीक है, किस किस टाइप से वर्क करती हैं, किन किन टाइप से हम इन सब को करते हैं, ठीक है। देखो अब सबसे पहले क्या होगा, इन सबको एक ऑथेंटिकेशन कोड मिला हुआ है, ठीक है, आईआरसीटी के सीसी के थ्रू, ये इनके पार्टनर बने हुए हैं, ठीक है। अब कोई अगर
फ़ोनपे से बुक करता है तो फ़ोनपे का एक ऑथेंटिकेशन टोकन होगा, वो टोकन जाएगा और जो सीट नंबर है बुक वो जाएगी। सबसे पहले क्या है कि जैसे आपको बताऊँ, ये आईआरसीटीसी की सॉरी फ़ोनपे का आपका मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। आप बुकिंग करते हो तो आपको पूछता है कौन सी सीट बुक करनी है, ठीक है। तो आपने इसको सीट नंबर दे दी कि मेरे को सीट नंबर 4 सीट नंबर बुक करनी है, ठीक है। जो ऑलरेडी बुकड है वो तो वैसे ही डिसेबल हो जाएगी, उसको आप बुक नहीं कर सकते। जो खाली है वो बुक की। अब क्या होगा, सबसे पहले आपके पास जो डाटा दिख रहा है आपके, वो आपको आया गेट रिक्वेस्ट के थ्रू। फिर जो आपने सेलेक्ट किया, जैसे 4 नंबर सीट सेलेक्ट की, आपको सीट सेलेक्ट ये करनी है, फिर आपसे प्रेफरेंस पूछता है। अगर आपको सीट इन द केस वही नहीं मिली तो आपसे प्रेफरेंस पूछता है कि आपको कौन सी प्रेफरेंस, अगर अगर हम वेटिंग लिस्ट में तो कौन सी प्रेफरेंस दें, वो इस टाइप की चीज़ें हैं, वो सारी आपने भर दी। अब उन सब चीज़ों का भर के वो क्या करेगा, फ़ोन पे है, वो एक बंडल बनाएगा, ठीक है। बंडल बना के वो भेज देगा, जो उसको एपीआई दी आईआरसीटीसी ने, तो ये भेजेगा डायरेक्ट यहाँ पे आईआरसीटीसी के पास, ठीक है। ये इसको भेजेगा डायरेक्ट यहाँ पे, ओके। ये इसने एपीआई इसको भेज दिया। अब इस एपीआई के अंदर क्या है, एक तो इसका ऑथेंटिकेशन टोकन होगा, जिससे कि इसको ऑथराइज कर पाएगी, इसी के थ्रू आई है ना, कोई और तो नहीं चाह रहा कि उसको बुक करे, ठीक है। और फिर इस एक इसके अंदर होगा कौन सी सीट बुक करनी है, क्या इसकी प्रेफरेंस, जो भी डाटा है वो। अब आगे का काम इसका है कि कैसे उसको बुक करना है, ठीक है। सिंपल है। तो इसने 4 नंबर का बोला तो 4 नंबर इसने कर दी बुक। अब जो रिक्वेस्ट है गेट एपीआई वाली, गेट एपीआई को पता चल गया कि ये भी बुक है, तो जब इसको डाटा भेजेगा तो उसमें ये भी होगा कि ये बुकड है। तो अब जो पेटीएम वाला यूजर है वो अगर बुक करना चाहेगा इस सीट को तो वो नहीं कर पाएगा। और सेम प्रोसेस इसमें एप्लीकेबल होगा। ये अगर जो आपको सीट बुक करनी है तो इसका भी एक ऑथेंटिकेशन टोकन जो ऑलरेडी आईआरसीटीसी ने उसको दिया होगा कि आपका, इससे हम आपको ऑथेंटिकेट करेंगे, इसके इस टोकन के बिना आपने हमको रिक्वेस्ट की तो हम आपको नहीं जानते हैं। ये बात हो गई वो कि आप हमारे कौन, समझ रहे हो गाइज। तो पीसी भी इतने जालिम बहुत होते हैं, समझ रहे हो ना। इनको भी ऑथेंटिकेशन चाहिए, हर किधर ये भी मुंह नहीं मारते हैं। जब एक ऑथेंटिक बंदा ही इनसे मिलेगा जब ही आगे का काम करते हैं, तो समझ लो गाइस बहुत ज़रूरी है ऑथेंटिक बंदा लाइफ में, ठीक है। तो इसमें भी सेम यही चीज़ होगी। यहाँ पे रिक्वेस्ट मारी, यहाँ पे गया, फिर ये वही पोस्ट के थ्रू जाएगा, पोस्ट के थ्रू गया, ये भी सेम पोस्ट के थ्रू जाएगा, ओके। सेम वही इन सब में होगा। वो आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे होता है। अब इसके अलग अलग चार्जेस होते हैं, मिनिमल चार्जेस, वो एक अलग चीज़ है। बट आप इससे ये समझ गए कि एपीआई रियल लाइफ में कैसे वर्क करती है, एपीआई की क्या इंपॉर्टेंस है। सोचो अगर यहाँ पे अपने पास एपीआई नहीं होती तो कितना सरदर्दी होती। और पहले मैनुअली करते थे, कितना सरदर्द होता था। ये बीच में जो एक आदमी काम करता था कि कौन सी सीट अवेलेबल है, कौन सी अवेलेबल नहीं है, वो देखो कितना टाइम बच गया। सिंपल एक एपीआई वही कर रही है जो एक आदमी करता था ना पहले के टाइम पे, वही एक एपीआई कर रही है। किसी को बताता कि ये सीट इतनी है, ये अवेलेबल है, आप बोलो कौन सी बुक करनी है, तो वो सारा ऑटोमेट हो रहा है एपीआई के थ्रू, समझ रहे हो। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया कि एपीआई कैसे चलती है, ठीक है। अब एक आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज और दे दूँ कि एपीआई, ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं इनके अंदर कि कहाँ दिक्कत है और कैसे इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। देखो कोई भी आपको मैं बताऊं, देखो मैं आपको बताया था आईआरसीटीसी ने इनको एक एपीआई दी है, ठीक है। एक एपीआई होती है ओपनली, ओपन एपीआई कि आपको कौन सी सीट देखनी है कि अवेलेबल है नहीं, तो वो आप उसमें ऑथेंटिक की नीड नहीं है। बट जो सीट बुक वाली एपीआई है उसमें ऑथेंटिकेशन की बहुत नीड है। बिकॉज मान लो कि जैसे मैं हूँ, मैंने बाय इन द केस आईआरटीसी के सर्वर पे अटैक कर दिया, ओके। बाय द वे अगर आपने मेरा अपना चैनल नहीं देखा है ना, तो इसके अंदर अपने प्लेलिस्ट भी बना रखी है पूरी कंप्लीट एथिकल हैकिंग की, ठीक है। उसके अंदर मैंने आई थिंक 25 से 30 वीडियो हैं, तो उसको आप देख लो। उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, फिशिंग अटैक क्या होता है, आप इनसे कैसे बच सकते हो, खुद को कैसे सिक्योर रख सकते हो, वो आप सब कर सकते हो, ठीक है। और उसके अंदर काफ़ी डिटेल में नॉलेज दे रखा है मैंने, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ कुछ प्रैक्टिकल्स भी आपको कराऊँ सब चीज़ों पे। तो अभी तो एपीआई के चल रहे हैं तो इसको देखते हैं, बाकी आने वाली वीडियो में उन सब भी देखेंगे। चैनल पे पहली बार आए ना गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। बिकॉज आप देखो वीडियो काफ़ी देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो देखो यार अच्छी, बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो देखो ये हो गया। अब ये क्या है, अगर ऑथेंटिक बंदा नहीं होगा पोस्ट रिक्वेस्ट में जो सीट बुक कर रहा है, तो काफ़ी लफड़ा हो जाएगा। बाई चांस मैंने आया, मैंने बोला मेरे को सारी सीटें चाहिए, तो मैंने बुक कर दी, फिर आने वाले को मिलेगी नहीं वो सीटें। तो इसलिए इनको ऑथेंटिकेशन टोकन देते हैं, ठीक है, कि हम इस टोकन से आपको ऑथराइज करेंगे। अगर इस टोकन के बिना आप हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो हम आपको नहीं जानते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कुछ कुछ होटलों के अंदर कि उनके वीआईपी पास चालू होते हैं, कि जिसके पास वीआईपी पास होगा हम उसको अलग से ट्रीट करेंगे। अगर कोई वीआईपी वाला बंदा बट पास नहीं लेके आए तो वो हमारे लिए जेन्युइन मतलब वीआईपी बंदा नहीं रहेगा।
तो यही चीज़ इधर होती है। अगर इसने जो टोकन दिया, अगर वो टोकन से अगर उसको ऑथराइज नहीं करते हो तो वो आपको सीट बुक नहीं करने देगा। फिर वो आपको बोलेगा कि आप ऑथेंटिक बंदे नहीं हो, तो हम आपको आगे प्रोसेस नहीं करने देंगे, ठीक है। तो एक बार देखो, पूरी वीडियो काफ़ी माल हो चुका है, तो एक बार हम इसको समराइज कर ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। बिकॉज यार सही में काफ़ी ज़्यादा डाउट और हिल गया है तो चलो। तो देखो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस पर शेयर कर ली, ओके गाइज। तो देखो सबसे पहले हमने बात की थी एपीआई क्या होती है, ठीक है। तो एपीआई अपना होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, वेरी सिंपल। फिर एपीआई कैसे वर्क करती है, ठीक है। एपीआई कैसे हमने समझा था एपीआई में क्या डिफरेंस है, कैसे वर्क करती है, ठीक है। इसका एपीआई इसकी टाइप देखी थी, एपीआई कितने टाइप की होती है, गेट, पोस्ट, पैच और डिलीट। मोस्टली हम यही यूज लेते हैं, बाकी और भी काफ़ी सारे टाइप हैं, बहुत टाइप हैं जिनमें अभी आपको पढ़ना नहीं है। इन द केस अगर आप एक बिगनर हो या फ्रेशर हो, एपीआई की इतनी नॉलेज काफ़ी है, इन डेप्थ मैंने बताई है एपीआई कैसे चलती हैं रियल लाइफ में, कैसे यूज़ होती है, ठीक है। अगर आपको मज़ा आया तो देखो वीडियो को लाइक करो यार, लाइक ऐसा करो कि वीडियो बूम ऊपर जाए, ठीक है। देखो अब इसके बाद आती है रियल लाइफ यूज़, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया। अगर आपको कोई डाउट हो तो देखो यार कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको और जल्दी है तो मेरे से इंस्टाग्राम पे आके टेक एजे नाम का अपना पर्सनल हैंडलर है, वहाँ पे आगे उसको फॉलो करो, उस पर आगे मेरे से कांटेक्ट करो। काफ़ी अपने भाई लोगों ने किया भी, हमने उनकी काफ़ी हेल्प भी की है। किसी को अगर देखो कॉलेज में आप बंदे हो मोस्टली, क्योंकि अपनी जो ऑडियंस है वो मोस्टली 18 to 24 के अराउंड है, ठीक है। तो इस टाइम में काफ़ी डाउट्स भी आते हैं, तो आप इजीली बेझिझक कमेंट कर सकते हो। देखो आपकी फेज से मैं आया हूँ, ठीक है, मैं अभी भी उस फेज में हूँ, ठीक है। मैं अभी इतना मेच्योर नहीं हुआ हूँ, ठीक है। बट मेरे पास जो नॉलेज है मैं उसको शेयर करता हूँ ताकि भाइयों को फ़ायदा हो, ठीक है। समझ रहे हो उस चीज़ को? तो भाइयों आप भी सपोर्ट करो, ओके। और कोई डाउट हो तो ये आपको जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप इजीली इन सबको एक्सेस कर सकते हैं और इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको एपीआई समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।